Welcome friends, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 25. इस वीडियो का टॉपिक है हमारा सिलेक्शन और सिलेक्शन का प्रोसेस। अभी तक हमने रिक्रूटिंग में क्या पढ़ा था, रिक्रूटमेंट में क्या पढ़ा था कि आपने लोगों को इनवाइट किया ज्यादा से ज्यादा कि वो आपकी कंपनी में अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। यहां पर मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास अप्लाई करें। लेकिन सिलेक्शन मेरा नेगेटिव प्रोसेस है। मेरे पास अगर 1000 एप्लीकेशंस आई हैं तो उसमें से 50 बेस्ट एप्लीकेशन रखूंगा और बाकी 950 को रिजेक्ट कर दूंगा। तो यही आपका क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्हाई रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस एंड व्हाई सिलेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। तो शुरुआत करते हैं सिलेक्शन से। सबसे पहले सिलेक्शन, स्क्रीनिंग ऑफ द जॉब एप्लीकेंट्स। जिन लोगों ने रिक्रूटमेंट में हमारे पास लिस्ट भेजी थी, लो जी मैं आपकी कंपनी के अंदर अप्लाई करता हूं, आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूं, द एंश्योर दैट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट इज हायर। सबसे बढ़िया कैंडिडेट को हायर करूं, उन एप्लीकेशंस को स्क्रीनिंग करूं, उन एप्लीकेशंस को चेक करूं, उसमें से सबसे बढ़िया कैंडिडेट को रखूं और बाकी सबको रिजेक्ट करूं। तो शुरुआत करते हैं हम सिलेक्शन की प्रोसेस से। सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी का मतलब प्राइमरी स्क्रीनिंग, फर्स्ट स्क्रीनिंग। सपोज मुझे एक मैनेजर की जरूरत थी तो एटलीस्ट मैं एमबीए तो मांगूंगा, एमबीए सीए कोई तो हो। लेकिन मेरे पास एक आईटी वाले ने, नॉन मेडिकल स्टूडेंट ने या इंजीनियर ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, तो क्या करूं, रिजेक्ट कर दूं? यही है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या पता एक 12th पास ने उसके लिए अप्लाई कर दिया, तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या पता करूंगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने भरा होगा, जो एप्लीकेशन, जो रिज्यूम मेरे पास भेजा होगा, उसे क्या करूं, स्क्रीन करूं, पढ़ूं, उनके अंदर से जो मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं उसे रखूं और बाकी सबको रिजेक्ट कर दूं। तो लिखा है एलिमिनेट अनक्वालिफाइड। उस पोस्ट के लिए जो मैंने निकाली थी, जिस पोस्ट के लिए मैंने वैकेंसी निकाली थी, अगर वो उसके लिए अनक्वालिफाइड है, अनफिट है, तो उसे रिजेक्ट कर दो। तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द फॉर्म। तो जो फॉर्म उसने मेरे लिए भरा था, मेरी कंपनी में अप्लाई करने के लिए भरा था, मुझे एमबीए चाहिए था, 12th पास ने फॉर्म भर दिया, बेरोजगारी ज्यादा है, तो रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे पास वो एप्लीकेंट्स बचे जो मेरी जॉब का मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करते थे। मैंने मांगा था बीकॉम एमबीए बंदा होना चाहिए, तो अब मेरे पास जो लिस्ट बच गई वो बीकॉम और एमबीए की। तो अब मेरा दूसरा काम क्या होगा, टेस्ट लेके। टेस्ट किस तरीके का हो सकता है, जिस तरीके का काम कराना है। सपोज आर्मी की भर्ती होती है तो रिटन टेस्ट भी लेते हैं और फिजिकल भी, क्योंकि मुझे दोनों एबिलिटी चेक करनी है, शारीरिक क्षमता भी चेक करनी है और मेंटल टेस्ट भी लेना है। तो सिलेक्शन टेस्ट कुछ इसी तरीके के हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट टेस्ट क्या होगा, आपके इंटरेस्ट को बताएगा, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को स्टडी करेगा। इंटेलिजेंस टेस्ट आपके आईक्यू लेवल को स्टडी करेगा। ऐसी फिजिकल टेस्ट आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को स्टडी करेगा। तो जिस तरीके का काम मैं चेक करना चाहता हूं, उसी तरीके के टेस्ट में उस कैंडिडेट से ले लूंगा। तो दूसरा काम हो गया। तीसरा क्या होगा, इंटरव्यू। यहां पर हम 1-to-1 कन्वर्सेशन करेंगे कैंडिडेट के साथ। अभी तक कैंडिडेट मेरे पास पहुंचा नहीं था, अभी तक मैंने उससे बातचीत नहीं करी थी, वो सिर्फ स्क्रीनिंग और टेस्ट दे के आया है। अब मैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करूंगा, बात करने का तरीका चेक करूंगा कि कॉन्फिडेंट है या नहीं, बात कैसे करता है, लोगों को कैसे इंप्रेस करता है, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तो एम्प्लॉय इंटरव्यू फॉर्मल होगा। इन डेप्थ कन्वर्सेशन, इन डेप्थ का मतलब हर चीज को बारीकी से पूछूंगा। आपने बीकॉम की, कितने प्रोजेक्ट किए, कहां पर वर्किंग की, कहां पर एक्सपीरियंस लिया, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड कैसा है, अगर आपके साल के बीच में गैप ईयर है, क्यों है,
आप मेरी कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा ताकि उसकी कन्वर्सेशन, उसका कॉन्फिडेंस भी चेक कर सके। टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द जॉब, तो चेक करेंगे हम इंटरव्यू में कि क्या वो कैंडिडेट प्रेशर को हैंडल कर सकता है, क्या वो मेरे जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं। इसके बाद फोर्थ का रेफरेंस चेक, रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक। उसने जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं, जो नाम, जो नंबर, जो पता, जो एड्रेस, जो सारी चीजें मेरे पास जमा कराई हैं, क्या वो उसी पते पे रहता है, क्या वो वही फोन नंबर यूज करता है जो उसने मुझे दिए है, क्या उसने वही डिग्री ले रखी है, उसी कॉलेज से ले रखी है, कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं। ये सब चीजें पता करूंगा। टाइम लग सकता है, नो डाउट, 10, 15, 20 दिन लग सकते हैं। आप किसी फाइनेंस कंपनी में किसी कोर डिपार्टमेंट में वर्क करने जा रहे हो तो इवन आपके घर जाके भी रेफरल चेक हो सकता है। अड़ोस पड़ोस से भी पूछा जा सकता है, भाई ये बंदा यहाँ पर कितने दिन से रह रहा है, रह भी रहा है या नहीं रह रहा, अगर रह रहा है तो कैसे रह रहा है। तो वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो तो वेरीफाई कर ही कर रहे हैं, प्लस गेटिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी उस बंदे के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी करूंगा। ठीक तो है ना, व्यवहार कैसा है, झगड़ा बगड़ा तो नहीं करता, लड़ाई तो नहीं करता, ये सब इंफॉर्मेशन भी उसके बारे में इकट्ठा। जब ये 3 लेवल पास कर लेगा, सिलेक्शन टेस्ट, इंटरव्यू और चेक, तब मैं क्या करूंगा, डिसीजन लूंगा, सिलेक्शन डिसीजन लूंगा। हाँ भाई ये कैंडिडेट मेरे लिए फिट है या नहीं है। तो क्या कहता है, डिसीजंस हैव बीन मेड फ्रॉम द कैंडिडेट हु पास, जिसने टेस्ट पास कर लिया हो, इंटरव्यू पास कर लिया हो, रेफरेंस चेक भी उसके ठीक हो। अब मैं डिसीजन लूंगा कि भाई इस कैंडिडेट को रखूं या नहीं रखूं। मेरे पास 20 या 30 कैंडिडेट तैयार है, तो उस 30 में से सबसे बढ़िया वाले कौन से हैं जिसे रखना है और बाकी सबको घर भेज देना है। मेडिकल एग्जामिनेशन, अब मुझे पता लगा 30 या 40 बंदों में से मैंने 15 सेलेक्ट कर लिए। अब मैं उनसे कहूंगा भैया अपना मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल फिटनेस टेस्ट दे दो, कहीं आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं मैं आपको हायर करूं, ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करूं और पता लगे कि यू आर नॉट फिजिकली फिट फॉर द जॉब। तो मैं उससे क्या कहूंगा, अंडरगो फॉर मेडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप करा लो, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट मुझे लाके दे दो, तो वो मेरे पास सबमिट करें। सब कुछ ओके है तो मैं उसे जॉब ऑफर दे दूंगा, भैया आपकी ये सैलरी होगी, आपको 8 घंटे 10 घंटे मेरे पास काम करना होगा, 9 से लेके 6 तक काम करना होगा, ये आपकी जॉब ड्यूटीज है, ये आपकी सैलरीज है, ये आपको ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे, ये डियरनेस अलाउंस देंगे, ये सारी चीजें हम बता देंगे। तो उस जॉब ऑफर के अंदर हर चीज लिखी होगी, इसी को हम कहते हैं अपॉइंटमेंट। अब उसे सारी चीजें ठीक लगी, कैंडिडेट को पसंद आया, भाई ठीक है, सैलरी भी अच्छी है, वर्क टाइमिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी भी अच्छी है, सब कुछ ओके चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एम्प्लॉयर का कहेगा हाँ भाई मैं भी तैयार हूं आपकी यहाँ कंपनी में जॉब करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट का, किसमें, मालिक और नौकर के बीच में। टर्म्स और कंडीशंस लिखी होगी जिसपे दोनों ने एग्री किया होगा, और यही है वो लीगल प्रूफ जो कैंडिडेट के पास रहता है, जो मालिक के पास रहता है, जिसके बेस के ऊपर आप कहीं पर भी नौकरी ज्वाइन करते हैं। यहीं पर ही हमारा सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात, स्टोरी अगर मैंने याद रख ली तो प्रोसेस कभी भी मुश्किल नहीं। सबसे पहले क्या किया, स्क्रीनिंग करी, उसके बाद मैंने टेस्ट लिया, इसके बाद मैंने क्या किया, इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के बाद मैंने क्या किया, रेफरल चेक किए, रेफरल चेक के बाद क्या किया, सिलेक्शन डिसीजन लिया, डिसीजन के बाद मेडिकल फिटनेस की बात करी, मेडिकल फिटनेस के बाद मैंने जॉब ऑफर दे दिया, उसे पसंद आया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट। यही है स्टोरी। अगर स्टोरी याद रख ली तो प्रोसेस से आसान चीज कोई नहीं है। एक प्रोसेस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम्स में, यही है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। थैंक यू।